आज के मनन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज का मनन मैं आरंभ करना चाहता हूं एक प्रश्न से। ये प्रश्न कुछ दिनों से मेरे मन में उमड़ रहा है। सामान्यतः मैं किसी प्रश्न से मनन को आरंभ नहीं करता, लेकिन आज इच्छा हुई कि आपसे एक प्रश्न पूछूं और तब हम मनन में आगे चलें। तो मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है, मित्र, क्या आप जीवन में हमेशा सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा हाँ। यदि हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं आज का मनन बहुत विशेष रूप से आपके लिए है। हाँ मेरे मित्र, आज मैं 3 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जिनका यदि हम आप पालन करें तो बहुत हद तक जिंदगी में हम सुखी रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो इन 3 बातों को जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मन में बिठा लीजिए। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन इसे औषधि समझकर ग्रहण कीजिएगा। तो आज हम मनन करेंगे एक बहुत ही वेल नोन यानी जाने पहचाने पद पर। इस पद को सभी जानते हैं। इस पद पर बहुत से गीत भी हैं। वह पद पाया जाता है फिलिपियों 4 और उसका 4था पद। यहां ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मित्र, यहां नहीं लिखा है कि जब सब कुछ ठीक है, काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, जेब में जब पैसे हैं और जब परिस्थिति अनुकूल है, हर जगह सफलता है, तब आनंदित रहो। यहां लिखा है सदा आनंदित रहो। एक अंग्रेजी का इसका अनुवाद मुझे बहुत पसंद है। वहां लिखा है रिजॉइस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। साथियों, यदि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो सभी आनंदित रहते हैं। इसमें कौन सा कमाल है? अरे कमाल तो तब है जब हर परिस्थिति में आनंदित रहा जाए। आइए मित्र, एक पद और देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 16 में इस प्रकार से लिखा है, सदा आनंदित रहो, यानी कभी कभी नहीं, सदा आनंदित रहो। लेकिन साथियों, आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि भाई ये कहना बहुत आसान है। ये जो आप उपदेश दे रहे हैं ना, ये उपदेश देना तो बहुत आसान है कि आनंदित रहो, लेकिन क्या सदा आनंदित रहना, सदा खुश रहना जिंदगी में प्रैक्टिकली संभव है? क्या करें? हैं? क्या करें? दिन भर स्तुति करते रहें या क्या करें? बताइए मित्र। दरअसल बात कुछ और है। सुनिएगा, मुझको आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपनी ही सोच का परिणाम हैं। वी आर द आउटकम ऑफ आवर थॉट्स। आप कितने प्रसन्न या दुखी हैं, यह विश्वास कीजिए दूसरों से ज्यादा आप पर ही निर्भर करता है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि उसकी वजह से हम दुखी हैं जी, उसकी वजह से मैं बेचैन और परेशान हूं। हम कई बार ऐसा दोष लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ आपके सोचने का परिणाम है। आपके सोचने पर निर्भर करता है। एज यू लाइक इट, एज यू थिंक, और जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं। तो चलिए अब चलते हैं उन 3 विशेष बातों की ओर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये बातें यकीन मानिए आपको बहुत हद तक आनंदित रहने में ही नहीं, सदा आनंदित रहने में मदद करेंगी। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात, मित्र, मन में बिठा लीजिए, यदि सुखी रहना है जिंदगी में तो कभी मत सोचिए कि आप और लोगों से ज्यादा खास, विशेष या महत्वपूर्ण हैं। आई एम इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। ये सोचना या ऐसा सोचना अपने मन से निकाल दीजिए। मित्र, ऐसा सोचना करीब करीब एक मानसिक बीमारी है। होता यह है कि जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत खास या विशेष हूं औरों की अपेक्षा, तो आपकी आशाएं भी दूसरों से वैसी ही हो जाती हैं। क्योंकि जब आप स्वयं को खास समझते हैं तो दूसरों से सामान्य व्यवहार की आशा नहीं करते, लेकिन खास व्यवहार की आशा करते हैं। आप चाहते हैं कि आप सभी बातों के केंद्र में रहें, आपको हमेशा पूछा जाए, आपसे सलाह ली जाए, लोग हमारे आगे पीछे होते रहें। एक बात और है मित्र, जो मैंने बहुत जगह देखी है, और एक बात है, और वो बात क्या है कि ये जो खास लोग होते हैं ना, ये खुद किसी का अपनी ओर से बढ़कर अभिवादन नहीं करते हैं। वे आशा करते हैं कि दूसरे उनका अभिवादन करें, दूसरे उनको नमस्कार करें। तो मित्र, जब लोग सोचते हैं कि वे खास हैं
और ख़ास व्यवहार डिज़र्व करते हैं, और वैसा जब दूसरों से ख़ास व्यवहार नहीं मिलता तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ऐसे लोग कुड़कुड़ाते और जलते रहते हैं। ऐसे लोगों के सोचने का ढंग देखिए। आपको बताना चाहता हूं ये कैसे सोचते हैं। मुझे नहीं पूछा, नमस्कार नहीं किया, बैठने को भी अच्छी जगह नहीं दी, मुझे अवॉइड किया, मुझे मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाया। अरे मित्र, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अरे मुस्कुराकर धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि किसी ने मेरे लिए खाना तो बनाया, वरना न बनाता तो क्या कर लेते। मित्र, लिख कर देता हूं कि ऐसे लोग जो अपने आप को दूसरों से खास और विशेष समझते हैं, वे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। देखिए ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने क्या कहा। मरकुस 12 और उसके 39 या 39 में यीशु ने इस प्रकार से कहा, ऐसे लोग बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में भी मुख्य मुख्य स्थान चाहते हैं। तो मित्र, ऐसा करना तो आदर को छीन कर लेना हुआ, जबकि आदर कभी छीना नहीं जाता, आदर अर्जित किया जाता है। क्या फर्क पड़ता है यदि बड़ा होकर मैं ही किसी छोटे को नमस्कार कर दूं, मैं ही प्रेज द लॉर्ड कह दूं? क्या फर्क पड़ता है? कोई पूछे ना पूछे, कोई सलाह ले ना ले। अरे पूरी दुनिया मूर्ख तो नहीं है ना? विनम्र रहने में क्या फर्क पड़ता है? जानते हैं मित्र, यदि बड़ा होकर मैं खुद लोगों का अभिवादन पहले होकर करूं तो छोटे स्वयं सीख जाएंगे। तो यदि सुखी रहना चाहते हैं तो सोचने की दिशा बदलिए, माफ कीजिएगा, सोचने की दशा बदलिए, जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। यीशु ने जब अपना पहाड़ी उपदेश आरंभ किया, जो उसके प्रारंभिक उपदेशों में से एक है, तो उनका पहला वाक्य था मत्ती 5 और उसके 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मित्र, ऐसा विचार मन से निकाल दें कि मैं ही विशेष हूं और मेरे साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो सुखी रहना चाहते हैं तो इस विचार को मन से आइए हम निकाल दें। चलते हैं अब दूसरी बात की ओर। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो एक और बात मन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, बहुत बढ़िया से बिठा लीजिए, और वो ये है कि आपको या हमको सब पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट देयर दैट वी आर गोइंग टू बी लाइक्ड बाय ऑल 100%, ऐसा नहीं होता है। मन से ये बात निकाल दीजिए कि सब हमें पसंद करेंगे। मित्र, पसंद नापसंद लोगों की व्यक्तिगत भावना है, ये लोगों की सोच पर निर्भर करती है। कोई नापसंद करे ये उसका विचार है, एक हद तक अधिकार भी है। तो इन बातों से हमें कुढ़ने या दुखी होने की जरूरत नहीं है कि हमें वो फलाना पसंद नहीं करता, है ना? क्योंकि सच क्या है बताऊं, हम दुखी होते हैं कि कोई हमें नापसंद करता है, लेकिन सच तो यह है कि हम भी किसी किसी को नापसंद कर सकते हैं ना। तो जब हम ये अधिकार लेते हैं तो दूसरे को ये अधिकार क्यों ना दें? यदि मैं सोचूं कि मैं ही अच्छा हूं, देखता हूं कि मुझे कोई कैसे पसंद नहीं करेगा, मैं येन केन प्रकारेण खुद को पसंद करवाऊंगा, उसे मेरी तारीफ करनी ही होगी, तो मित्र ये मेरी मूर्खता है। और यकीन मानिए, यदि ऐसी विचारधारा मेरी है तो मैं दुखी ही रहूंगा, आनंदित हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं वचन इस बारे में क्या कहता है। जो दूसरा तथ्य था वो ये था कि ऐसा ना सोचें कि हमें पसंद ही किया जाएगा। वचन क्या कहता है देखेंगे। फिलिपियों 2 और उसके 3 में वचन इस प्रकार से कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। एक दूसरे को अच्छा समझो। हम क्यों समझें कि हमें ही अच्छा समझा जाए? नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। मित्र, समस्या ये है कि हम किसी और को अपने से अच्छा शायद समझते ही नहीं है, और यही दुख का कारण बन जाता है। जीवन भर फिर विलाप गीत गाते रहिए। मित्र, एक बात बताऊं, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसे सबने पसंद किया। कोई आविष्कारक, राजनेता, वैज्ञानिक, अभिनेता, अभिनेत्री, नायक, अधिनायक, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे 100% लोगों ने पसंद किया हो। इनमें से बहुतों को नापसंद भी किया गया
अब देखिए, अपने प्रभु का उदाहरण लीजिए। यीशु को भी, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, नापसंद किया गया। तो तो हम क्या चीज हैं? यीशु ने अपने बारे में लूका 23 और उसके 31 में सुनिए कि क्या कहा। यीशु ने कहा, जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो भला सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। मित्र, यहां यीशु अपने आप को हरा पेड़ कह रहा है। यदि इसी सोच में जीवन निकाल देना कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये तो सरासर बेवकूफी हुई ना। इससे ज्यादा हमें यह चिंता करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें पसंद करे। क्या हम करें कि परमेश्वर हमें पसंद करे? तो यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, सदा आनंदित रहना चाहते हैं, तो हमें ये विचार निकाल देना चाहिए मन से कि हमें पसंद ही किया जाएगा। सुखी रहेंगे। तीसरी और अंतिम बात आपके साथ शेयर करूंगा। मित्र, यदि जीवन में सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं हमेशा, तो एक और बात मन में बिठा लीजिए, अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आपके पास हमेशा कई विकल्प हैं। वी हैव मेनी ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो आपको ऐसा लगे कि आसमान गिर पड़ा, ये तो दुनिया का अंत हो गया और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मित्र, ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं जो सोचते हैं कि अब कोई विकल्प बचा ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बहुत से लोग हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे जी जान से परिश्रम भी करते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें वह लक्ष्य हासिल नहीं होता तो वे बहुत निराश हो जाते हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक की बात सोचने लगते हैं। अभी इसी YouTube में किसी ने मुझको मैसेज किया कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरे जीवन में अब कोई विकल्प नहीं है। इस समय उस भाई को या उस बहन को मैं संबोधित करके कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको हमेशा एक ही विकल्प के साथ नहीं छोड़ देता है। आपके जीवन में वो कई विकल्प लेकर के आता है। मैंने एक युवक के बारे में सुना जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की तैयारी कर रहा था। IAS, उसका कहना था कि वो फर्स्ट रैंक से नीचे तो कुछ लेगा ही नहीं। उसका कहना था कि सेकंड या कोई और रैंक तो उनका आता है जो थोड़ी मंदबुद्धि के होते हैं। खैर, उसने परीक्षा दी, 2 बार असफल भी हुआ, तीसरी बार वो सफल भी हो गया, लेकिन रैंक जब फर्स्ट नहीं मिली तो उसने IAS ज्वाइन नहीं किया। वो डिप्रेशन में चला गया। मित्र, उसके पास बहुत सारे विकल्प थे, बिल्कुल थे, लेकिन उसने ऐसा सोचा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। नो, हमें परमेश्वर कभी बिना विकल्प के नहीं छोड़ता। सुखी रहना चाहते हैं तो हमेशा ये मान के चलिए, अगर एक बात नहीं हुई, प्लान A नहीं हुआ तो प्लान B तो है, प्लान C तो है, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। शायद प्लान B आपके जीवन के अंदर ज्यादा परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाए। जवान मित्रों को बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, ब्रेकअप हो सकता है, कोई छोड़कर जीवन से जा सकता है, कुछ भी अनहोना हो सकता है, लेकिन उस समय यह मत सोचिए कि अब तो दुनिया ही खत्म हो गई। मित्र, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, जिंदगी और भी विकल्प देती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, नो डिफीट इज द फाइनल डिफीट, यानी कोई भी पराजय अंतिम पराजय नहीं होती। लास्ट डिफीट कोई नहीं होती। नो डिफीट इज द लास्ट डिफीट। मीका 7:8 में वचन कहता है, इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। देखिए वो क्या लिखता है, मुझ पर आनंदित मत हो, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हाँ, वही मेरे जीवन को दूसरे विकल्पों के द्वारा भी आशीषित करेगा। मित्र, यदि ये 3 बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर ठीक ठीक बैठ गई तो मैं कहना चाहता हूं कि दुखी होने के बहुत से कारण हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। यदि परमेश्वर ने चाहा तो और भी कई कारण हैं, उन बातों को हम आगे चलकर एक सीरीज के रूप में ले सकते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा? इस शेयरिंग से यदि आपको आशीष मिली तो जरूर लिखिए। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन कहिए। मैं भी कहता हूं आमीन, आमीन और फिर से आमीन।